एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। वृत्त के यहाँ पर जब एक चाप की बात हो रही है तो यहाँ हम लघु चाप की ही बात करेंगे। एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यहाँ पर चाप AB के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है कोण AOB, और इसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण है ACB। प्रमेय कहता है कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। चाप AB के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है कोण AOB, और वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण है कोण ACB। प्रमेय के अनुसार एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। इसको यदि हमें प्रूफ करना है तो हम C से O को मिलाते हुए बढ़ाते हुए एक रेखा खींचेंगे Q। अब त्रिभुज AOC में ये वाला जो कोण है एंगल AOQ, ये बहिष्कोण होगा। ये बहिष्कोण होगा। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण शेष दो अंतरित कोणों के योग के बराबर होता है। अंदर के कोण जो होते हैं वो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो एंगल AOQ इज इक्वल टू इसके अलावा शेष दो कोण बनेंगे CAO और ACO, इनके योग के बराबर होगा। और हम ये भी जानते हैं किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर OA और OC वृत्त की त्रिज्या है जो कि बराबर होगी, इसलिए OAC कोण और OCA कोण दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम दोनों को लिख सकते हैं 2OCA। OAC को हम OCA लिख सकते हैं 2OCA। एंगल AOQ इज इक्वल टू 2 एंगल OCA। अब त्रिभुज BOC में, इधर वाले त्रिभुज में भी यही काम करेंगे। ये जो बहिष्कोण बन रहा है, ये बहिष्कोण इस शेष दो आंतरिक कोणों यानी ये वाला कोण और ये वाले कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार इसको लिख दिए हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे AOQ और BOQ। AOQ और BOQ जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़ा कोण AOB मिल जाएगा हमें, और इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो हमें ACB मिल जाएगा। यही प्रमेय कहना चाहता है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है।